हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज मैं आपको एक क्रूर राजा की कहानी सुनाऊंगा। वैसे तो ज़्यादातर कहानियों में राजा नेक दिल होता है, जनता का ख्याल रखने वाला होता है, उसके धर्म पालन के किस्से जो हैं की चर्चा होती है। यहाँ तक कि बहुत सारे राजा थे, जैसे महाराज छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप, इस तरह के बहुत सारे राजा थे, अनगिनत राजा थे, जिन्होंने अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए सबसे पहले युद्ध में अपने आप को सामने खड़ा रखा। उनके लिए कुछ भी करने को वो तैयार थे, चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे उनकी देखभाल हो, चाहे उनकी रक्षा हो, सबका पालन करने को तैयार थे। मगर इसके विपरीत कुछ राजा ऐसे भी हुए हैं जो कि बहुत क्रूर हुए। जैसे कि सुना होगा कि कंस था, रावण था, ठीक। ये भले ही ज्ञानी थे, इनका ये भी एक राजा थे, बट इनकी जनता इनसे खुश नहीं थी। इसी तरह एक बहुत ही साधारण बट क्रूर राजा हुआ करता था। उसने अपनी कुछ फौज बनाई और अपने बगल वाले कबीले पर हमला कर दिया, और इत्तेफाक से बात है कि उसके बल के सामने वो कबीला टिक नहीं पाया और वो हार गया। वहाँ के लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि नया राजा आ रहा था, कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं क्या चीज़ रहेगी, क्या नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी क्रूरता के किस्से पहले भी सुने जा चुके थे। जो काफ़िले वाले थे वो जानते थे कि बहुत ही क्रूर राजा है, इसका कुछ भी नहीं ठिकाना नहीं पता कि क्या करेगा आगे। इसी क्रम में जब वो जीत गया तो वो उसके दिमाग में अहंकार भर गया। वो सोचने लगा कि अरे मैंने तो जीत लिया, ये तो मेरा ही करा है। तो वो लोगों को परेशान करने लगा, वो प्रजा को परेशान करता था। लोग अपने सैनिकों से कहता था कि ज़रा सी भी गलती पर प्रजा को मारो, ताकि राजा का डर बैठे उनके दिल में। और कुछ भी खाने पीने को भी कम व्यवस्था रखता था, ताकि वो आपस में भूखे रहें और राजा से मांगते रहें। प्लस न्याय नहीं करता था, बलवान को ही शक्ति देता था, और जो जिनके बल नहीं था, जो बलवान नहीं थे, उनको जो है वो और दबाता था। इसी तरह जब कुछ दिन चलता रहा और उसके अत्याचार जो है पूरे उसमें फैल गया, लोगों में एक अजीब सा डर बैठ गया। जब राजा ने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई और वो पूछ रहा था उनसे कि ये बताओ कि जनता में क्या चल रहा है इस समय, जनता हमसे डरती है कि नहीं, हमारा नाम का दबदबा है कि नहीं। तो मंत्री उसको आके बताते थे, नहीं महाराज, ये सब अब आपके कहने में है, सब आपसे डरने लगे हैं, और जिधर से आप निकलेंगे उधर से लोग गायब हो जाएंगे और डरेंगे और हाथ जोड़ेंगे, सब करेंगे। कुछ दिन रहा, 1 महीना रहा, 2 महीना रहा, 3 महीने रहा। वो इस चीज़ को और बढ़ाना चाहता था, अपनी क्रूरता, अपने डर को वो और बढ़ाना चाहता था। वो अपने ये चाहता था कि उसके नाम से लोग काँपे, कि जब वो आए तो लोग काँप रहे हों, इतना डर हो राजा का। इसी तरह उसने फिर कुछ दिन बाद, 6 महीने बाद जो है, विचार करा अपने मंत्रियों से मिलके कि मैं एक रैली निकालूंगा, जिसमें मैं हाथी पर बैठूंगा और बाकी मेरी जो सेना है वो पीछे रहेगी, जिससे कि लोग देखें, उसका कबीले वाले देखें कि देखो राजा के पास कितनी सेना है, और उसका जो डर है वो और ज़्यादा कायम हो, और वो अपना बल का प्रदर्शन प्रजा के बीच में कर सके। यही हुआ। हाथी सजाया गया, घोड़े सजाए गए, सेना पीछे थी, राजा हाथी पर था, और वो निकला कबीले में घूमते, क्योंकि कबीला बड़ा था। धीमे धीमे चलते फिर शाम को एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो हाथी ने चिघाड़ा कस के कि हटने के लिए। चिघाड़ा जो महावत होता है, हाथी को जो चलाता है, उसने हाथी को से कहा चिघाड़ने के लिए, उसे चिघाड़ा। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो खेल छोड़ के भागे, मगर एक लड़का था जो अपने खेल में ही मगन था, वो हटा ही नहीं। तो लोग सोच में पड़ गए, क्योंकि हाथी आगे बढ़ रहा था
और हाथी का क्या है, एक एक झटके में वो उस बच्चे को भगा सकता था, हटा सकता था, किनारे कर सकता था। और कोई राजा होता तो शायद कहता कि नहीं सैनिकों से कि नहीं तुम जो है इसको हटाओ, बच्चे को हटाओ, वो सामने से वो खेल रहा है, उसको नहीं समझ है, मगर नहीं करा उन्होंने ऐसा। और राजा ने कहा कि इस पर ये नहीं हट रहा तो इसको हाथी से जो है इसकी सूंड में लपेट आके इसको ऐसा फेंको कि दूर जा गिरे जाके। और वही हुआ, वो हाथी जो महावत था उसने हाथी की गति बढ़ाई और हाथी ने उसको उसके पास के करीब पहुंचा। जैसे ही हाथी उसके पास पहुंचा, उस बालक ने उस हाथी को रोक लिया, कस के जकड़ लिया उसकी सूंड, और वो जो है हाथी हिल नहीं पाया। अब ये तो पूरी सेना देख रही थी, राजा देख रहा था आश्चर्यचकित कि एक छोटा सा बच्चा कैसे हाथी को रोक सकता है। ये क्या है, क्या कारण है कि एक छोटा बच्चा, मतलब सब अचंभित थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो हाथी उनको लपेट में, सूंड में लपेट में फेंक देता है, और ये तो जो है जरा सा बच्चा, हाथी हिल नहीं पा रहा है इसके सामने। महावत ने और जोर लगाया, फिर भी हाथी नहीं हिल पाया। राजा देख ही रहा था और महावत को देख रहा था। फिर राजा ने इशारा करा कि नहीं, मोड़ लो, अब यहाँ से ये पीछे हट जाएगा। अब पूरी सेना जो है, हाथी मुड़ गया, बच्चे ने हाथी को छोड़ दिया और सारे सैनिक जिस दिशा में आए थे उसी दिशा में हो गया। इधर तो प्रजा में एक खुशी की लहर दौड़ उठी। ये सुन के सब आश्चर्य कैसे जो है बच्चे ने हाथी को रोक लिया और प्रजा को सेना को शर्मिंदा होकर जाना पड़ा। मगर लोग खौफ भी खाए थे कि यदि ऐसी घटना हो गई तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिसके कारण जो है बच्चे को ठेस पहुँचे और प्रजा को ठेस पहुँचे, उन लोगों को दंड दिया जाए। फिर रात का समय हुआ, जब बच्चा जो है घर में था, तो माँ ने उससे सारा किस्सा सुना, जानने की कोशिश करी कि क्या हुआ, क्या बच्चे की गलती थी या राजा की गलती थी, क्या हुआ। माँ ने समझाया कि बेटा तुम्हें हट जाना चाहिए था, वो अब हमारे राजा हैं और तुम्हें वहाँ पर नहीं रहना चाहिए था, और इसका परिणाम हमारे जो साथी हैं, हमारे लोग हैं, हम लोग हैं, हमारे घर परिवार पर पड़ सकता था। अब बच्चा ही था वो, उसने कहा ठीक है करके उसने बात ख़त्म करी। मगर दूसरे दिन राजा ने सभा बुलाई अपने यहाँ मंत्रियों की कि ये मुझे बताओ कि ये क्या है, ये कैसे बच्चे ने रोक दिया, ये मुझे जानकारी चाहिए पूरी कि बच्चा क्या खाता है ऐसा कि उसने हाथी को रोक दिया। तो जब मंत्री उसके काफिले में पहुँचे तो वहाँ पर कबीले में पहुँचे तो वहाँ पर जो है पता चला कि उसकी जानकारी ली गई कि भाई अगल से बगल से कि क्या खिलाया जाता है बच्चे को, उसने कैसे हाथी को रोक लिया, सारी चीज़ें। तो पता चला कि वो लोग तो बहुत गरीब हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं। वो तो सिर्फ जब से बच्चे ने मतलब जन्म लिया है या फिर उससे पहले से वो लोग गरीब हैं, वो सिर्फ नमक रोटी खा रहे हैं, उनके पास और कुछ भी खाने को नहीं। ये सैनिकों ने जब सुना तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहाँ दूध घी और और मेवे खाने वाले लोग हाथी को नहीं रोक पाते, ये बच्चा नमक रोटी में कैसे रोक रहा है। बड़ी ताज्जुब की बात है, क्योंकि ये भगवान का ही एक वो हो सकता है, चमत्कार हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये सुन के जो है सैनिक वापस आए। सैनिक ने बताया महाराज को कि महाराज ऐसा है कि भाई ये लड़का तो नमक रोटी ही खाता है, लोग तो बहुत गरीब, इनके पास कुछ खाने को भी नहीं है। तो कहे ऐसा कैसे हो सकता है कि नमक रोटी खाने वाला जो बच्चा है वो हाथी को रोक ले, कुछ ना कुछ जरूर चक्कर है। राजा सोचता रहा। एक रात बीती, 2 रात बीती, तीसरी रात बीती, चौथी जब सुबह हुई तो राजा ने कहा उसका नमक बंद कर दो, आज से उस बच्चे को नमक नहीं मिलना चाहिए। वैसा ही हुआ। सैनिक गए और उन्होंने पूरा खासा ख्याल रखा कि बच्चे को नमक ना। अब बच्चे को जो नमक रोटी मिलती चली आ रही थी उसमें वो बहुत खुश था और उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वो नमक रोटी को ही घी मानता था, और मानता क्या, उसको पता ही नहीं था, उसको यही पता था कि नमक रोटी ही है।
और घी और मेवा ये सब कुछ नहीं, वो उसी में खुश था और उसी का उसमें बल था। मगर जब से नमक बंद कर हो गया उसके घर में, उसको सिर्फ सूखी रोटी मिलने लगी, वो चिंतित रहने लगा। चिंतित रहने लगा। कुछ दिन बीते, उसके बाद जो है वो जिंदगी हो गई, क्योंकि उसको कोई नमक देने को नहीं था। उसके लिए सामान्य बात हो गई, क्योंकि रोटी ही खा रहा था। मगर उसके मन में चिंता थी कि उसका नमक बंद कर दिया गया। फिर राजा ने 10 दिन बाद जो है फिर उसी तरह की एक रैली निकाली। फिर बच्चा खेल रहा था और हाथी को राजा ने आदेश दिया महावत को कि तो हाथी आगे बढ़ाओ। और अब की बार उस हाथी ने बच्चे को घुमा के खूब दूर फेंका और बच्चा उस हाथी को रोक नहीं पाया। अब यहाँ पर हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब आप प्रसन्नचित रहते हैं, जब हम प्रसन्नचित रहते हैं तो हमारे काम हमेशा सदैव अच्छे रहते हैं। हमारे अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस रहता है, अलग तरीके की ऊर्जा रहती है। मगर जब हम चिंतित रहते हैं तो भले ही वो काम इतना ज़्यादा बड़ा ना हो, मगर हम उसको बड़ा मानने लगते हैं और इसी कारण जो है उसमें अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, जिसके कारण जो है उसको अच्छे से नहीं कर पाते जितना कर सकते हैं। धन्यवाद।